नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर वन का 2025 के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। ये जो पेपर वन का सिलेबस है एमपीपीएससी की लगभग सभी एग्जाम जिसमें ये जो पैटर्न चलता है पेपर वन और सब्जेक्ट का, उसमें ये कॉमन होने वाला है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे टैक्सेशन असिस्टेंट का हो, चाहे वो आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का हो, चाहे अदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एमपीपीएससी सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस को छोड़ के, सब में ये पेपर वन जो है कॉमन होने वाला है। क्या क्या बदलाव हुए हैं इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर आपको न्यू बैच भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लास। इसके अलावा यहां पर आपको एग्जाम सिलेबस करके वहां पर भी इसे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इसे देख सकें। इसकी पीडीएफ एईपी ग्रुप में भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सिलेबस को ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। इसके साथ साथ आपको बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच और कॉमन पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। 999 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज यानी प्रहार बैच इसमें मिल जाएगा आपको, साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट सेशन मिल जाएंगे केवल 999 में। अभी आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है फरवरी में जारी किया गया था, 22 फरवरी को। जी हाँ, 22 फरवरी को एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि आयोग द्वारा जनवरी 2024 से, मतलब जनवरी 2024 पे जो भी अब विज्ञापन आएंगे उसमें ये जो खंड आ होता है, सेक्शन आ होता है, उसका सिलेबस आपका कर दिया गया है। ये पूरा आपका मेंशन किया गया है। समान अध्ययन का जनरल पेपर का सिलेबस क्या क्या है। जनरल सिलेबस के पेपर में वही 5 यूनिट है। जी हाँ, टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है इसमें। अब 5 यूनिट में क्या बदलाव हुए हैं वो देखते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिलेबस है। पहली यूनिट है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास आप यहां पर देखेंगे तो पहले से थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, सिलेबस से कम लगेगी पहली यूनिट। पहले के सिलेबस में यूनिट 1 का सिलेबस काफी ज्यादा था। अब यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास दे दिया है, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, आधुनिक काल और ऐतिहासिक काल दे दिया है। मध्यकालीन इतिहास दे दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आधुनिक इतिहास दे दिया है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन दे दिए हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। बस ये सिलेबस इसने कर दिया है यूनिट 1 का। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देखिए। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री आ गई, इसके बाद आपकी मेडिवल हिस्ट्री आ गई और मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। मतलब पहली यूनिट में आप देखेंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री की यूनिट है। फिर यहां पर आप देखेंगे ट्राइबल हिस्ट्री थोड़ी सी आ जाती है और ट्राइबल लिटरेचर की बात हो रही है। देखिए, ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, पहले था कि लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, अब यहां ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश घुसा दिया है ना। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। जी हां, मध्य प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति और विस्तार हो गया, प्रमुख नदियां हो गई, पर्वत हो गए, जलवायु हो गई, मौसम, मिट्टियां हो गई, तापमान, वर्षा हो गई, वनों के प्रकार हो गए, वनोपज हो गई, कृषि में प्रमुख फसलें हो गई, सिंचाई के स्रोत हो गए, सिंचाई परियोजनाएं हो गई, ताप विद्युत परियोजनाएं हो गई, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज हो गए, जनसंख्या। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है टॉपिक, ये नया है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता। एक्चुअल में है तो वही सेंसस वाला पार्ट, लेकिन इसको यहां पर डिफाइन कर दिया है इसने, है ना। अब देखिए, यातायात सिलेबस में नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन आपका यहां पर सिलेबस में आपके डाला गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं था। ऐसे ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर अलग से डाल दी गई है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। तो ये सिलेबस में यूनिट 2 है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें लोकेशन से लेके आपका पूरा स्टेट कहां फैला है, जनरल इंट्रोडक्शन, मेजर रिवर, देन माउंटेन,
क्लाइमेट में सीजन्स हो गए, सॉइल हो गई, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, एग्रीकल्चर में आपका मेजर क्रॉप हो गए, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, है ना, साथ में थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हो गए, मेजर मिनरल्स हो गए, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर फोकस करके आप देख रहे हैं डाली गई है। इसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में दो सेक्शन एक्चुअली में, है ना, थर्ड यूनिट में दो सेक्शन है। एक सेक्शन ए सेक्शन जो है वो आपका पॉलिटिक्स है यानी राजनीति है, और बी सेक्शन जो है वो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की। पहले हम ए सेक्शन में देखते हैं। तो ए सेक्शन में देखेंगे आप राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय। पहले के सिलेबस में आप देखेंगे आपका मेंशन नहीं था, लोकायुक्त मेंशन नहीं थे, अब यहां डाल दिया गया है। राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागयुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये सब आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये वाला तो ओल्डी है, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं। फिर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे ये वाली यूनिट आपको डिटेल में दे दी गई है, जबकि पहले सिलेबस में आपके मेंशन नहीं है। राज्य चुनाव आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, राज्य अनुसूचित जाति आयोग हो गया, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग है। तो ये आयोग जो है ये भी इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं डाल दिए गए हैं। साथ में आप देखेंगे फिर नीचे आपका क्या है सिलेबस में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, जी 98 का जो एक्ट थे, SC ST एक्ट, जो एक्चुअल में पहले वो पुराने सिविल सर्विस के सिलेबस में थे, वो फिर से यहां पर आपका क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ में आप देखेंगे आपका क्या पैसा एक्ट, ये भी आपका डाल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया मध्य प्रदेश में, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश में, तो वही चीज मैंने अभी पढ़ के बताया हिंदी में, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर से लेके आपका हाई कोर्ट, लोकायुक्त, ऐसे ही स्टेट सेक्रेटरी से लेके आपका पुलिस कमिश्नर तक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज हो गया। फिर यहां पर आयोग आ गए मध्य प्रदेश के जितने हैं, चाहे वो ओबीसी आयोग हो, ST आयोग हो, है ना, आपका SC आयोग हो, वुमेन कमीशन हो, सबके बारे में। फिर आप देखेंगे यहां पर SC ST एक्ट जो है आपके अलग से दे दी गया, पैसा एक्ट यहां पर आ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, मध्य प्रदेश गौवंश, अब देखिए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, ये लेटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ओल्ड सिलेबस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था वाला पार्ट, जो कि इसी यूनिट में है, यूनिट थर्ड में ही है। पार्ट बी है इकोनॉमी, जिसमें आप देखेंगे इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उसका अवलोकन, है ना, ओवरव्यू पहले तो इकोनॉमी का मध्य प्रदेश की। फिर है कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति, रूरल डेवलपमेंट का जो स्टेटस है उसका। उसके बाद आप देखेंगे औद्योगिक और आधारभूत ढांचे की रचना, इंडस्ट्री की बात हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई मध्य प्रदेश में। ऐसे ही आप देखेंगे एजुकेशन आ गया मध्य प्रदेश में, हेल्थ आ गई, स्किल डेवलपमेंट आ गया मध्य प्रदेश में, है ना, जो कि पुराने सिविल में आपको सोशल सिस्टम के नाम से मेंशन है एक्चुअली में, है ना। पुराने सिलेबस में आप देखेंगे तो सोशल सिस्टम के नाम से मेंशन है, जबकि नए सिलेबस में देखेंगे तो आपका उसने डिफाइन कर दिया है कि भैया एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट आपको अलग से करना है। फिर आप देखेंगे यहां पर स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर आप देखने को मिल जाएगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ये आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में आपको चीजें पूरी की पूरी बहुत सारी चीजें आपको बदलाव देखने को मिलेंगी, जो ओल्ड सिलेबस था और न्यू सिलेबस में। अब ये यूनिट थर्ड होती है। अब यूनिट फोर्थ जो पहले क्या हुआ करती थी, आपकी करंट अफेयर वाले हुआ करती थी, अब उसे हटा दिया है। अब इसमें दे दिया है मध्य प्रदेश की जनजातियां के अंतर्गत विरासत हो गई, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, वो भी MP के संदर्भ में। अब आप देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, कहां कहां कौन कौन सी जनजाति रहती है, साथ में उनका संवैधानिक प्रावधान जो है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो यहां पर। साथ में आप देखेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में, फिर विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में, फिर जनजातियों के कल्याण की योजना जो है
आपकी ट्राइबल जो गवर्नमेंट योजना है वो, उसके बाद आप देखेंगे जनजातियों की संस्कृति जिसमें लोक आपका कलाएं हो गई, लोक आपका डांस हो गए, पूरा सब कुछ आ जाएगा, है ना। परंपराएं हो गई, विशिष्ट कलाएं हो गए, त्योहार जैसे भगोरिया मैंने आपको बताया, उत्सव हो गए उनके रिलेटेड, भाषा हो गई उनकी, बोली और साहित्य। अब बोली और साहित्य एक्चुअल में जो पूरा मध्य प्रदेश का है वो पूरा ही आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे जनजातियों का स्वतंत्रता में जो भाग था, जैसे तात्या भील हो गए, भीमा नायक हो गए, जो ट्राइबल चेहरे रहे स्वतंत्रता संग्राम में, उनके बारे में। उसके बाद आप देखेंगे जनजातियों से रिलेटेड जो संस्थान है, गवर्नमेंट के संग्रहालय हैं, प्रकाशन है यानी कोई पब्लिकेशंस हैं वो। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक था ये वही टॉपिक है लोक संस्कृति और साहित्य, ये यूनिट 1 में था पहले, अब यहां पर आपको यूनिट 4 में जो है आपका डाल दिया गया है ना। अब इंग्लिश में भी देखेंगे तो वही चीज है कि भाई आपका ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश देखना है, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और कहां कहां पे कौन कौन सी ट्राइब फैली है उनका विस्तार आपको देखना है। फिर आप देखेंगे आपका जो मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स है, साथ में जो आपकी वर्नेबल ट्राइब्स है उनके बारे में, और उनका वेलफेयर प्रोग्राम है वो आपको देखना है। फिर मध्य प्रदेश में उनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या ट्रेडिशन है, जैसे मैंने आपको बताया पिथोरा आर्ट, है ना। तो पिथोरा आर्ट से जुड़े हुए लोग और किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है पिथोरा पेंटिंग, है ना। ऐसे ही फेस्टिवल में भगोरिया फेस्टिवल हो गया, या डांस हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, कुछ भी मतलब आपका जो जनजाति से जुड़ा है वो आपको पूछा जाएगा। फिर आप देखेंगे ट्राइबल आपका कंट्रीब्यूशन जो था फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में, जो जो महान नायक रहे उनके बारे में। उसके अलावा आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स जो है आपका ट्राइब से रिलेटेड मध्य प्रदेश में, जैसे ट्राइबल म्यूजियम है आपका कहां पर, भोपाल में, है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद ये पुराना वाला ही है फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो है दोस्तों ये है यूनिट 4, मतलब 10 क्वेश्चन यहां से खाली आपको इस वाली यूनिट से मिलेंगे। इसके बाद आपका 5th यूनिट जो एक्चुअल में क्या थी, आईसीटी थी, अब उसको क्या कर दिया है यहां पर, उसको कर दिया है करंट अफेयर प्लस आईसीटी, मतलब आईसीटी और करंट अफेयर की यूनिट को इसने कंबाइन कर दिया और कुछ सिलेबस से हटाया भी है। जैसे आप देखेंगे तो पहला तो वही है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, फिर है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर और मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, फिर है मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व जो करंट अफेयर में, जैसे किसी को पद्मश्री मिला हो या फिर अर्जुन अवार्ड मिला हो, है ना। इसके अलावा फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां से आपका क्या है जो सिलेबस है किसका शुरू हो जाता है, आईसीटी का शुरू हो जाता है। आईसीटी में कंप्यूटर का बेसिक हो गया, फिर आईसीटी हो गया, ई गवर्नेंस हो गई, एआई हो गई, मशीन लर्निंग हो गई। अब देखिए यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको दिखेगी, डेटा साइंस दिखेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये तो पुराना वाला ही है, लेकिन कुछ टॉपिक यहां पे देखेंगे जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक है वो यहां पर आपका मेंशन नहीं है ना। इसके अलावा आप देखेंगे जो डिटेल पहले के सिलेबस में थी आईसीटी के वो अब यहां पर आपको नहीं मिलेगी, तो उसने करंट अफेयर से भी चीजें कम की हैं और आपका किससे, इससे आईसीटी की यूनिट से भी कम की है, और इन दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनाया है, मतलब 10 क्वेश्चन यहां से आपके बस आएंगे। पहले क्या होता था यहां से आपके 10 से 12 15 क्वेश्चन भी हो जाते थे, है ना। अब यहां पर फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाले। इसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश में तो वही चीज है, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल एमपी का, देन आपका फेमस पर्सनालिटी, उसके बाद आपका आईसीटी जिसमें ये टॉपिक मेंशन है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एमपी जीके की अब यहां पर वेटेज बढ़ा दिया गया है, और एमपी जीके का यहां पर कितना है, 4 यूनिट कर दी गई है। मतलब जहां पर पहले 30 से 35 क्वेश्चन आते थे, है ना पहले, अब यही आपके 35 से 40-42 क्वेश्चन हो जाएंगे। जी हां, अब तो कुल मिला के अब जो है एमपी का वेटेज यहां पर डिटेल में बढ़ चुका है। एमपी पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, खासकर वो स्टूडेंट जो पहले एमपी कभी नहीं पढ़ रहे और वो बाहर से हैं, यूपी के हो आप, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, क्योंकि आप कभी भी एमपी के एग्जाम नहीं देते लेकिन फ्यूचर में कभी दोगे तो आपको एमपी जीके को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप क्वेश्चन का वेटेज आप देख सकते हैं। साथ में आईसीटी प्लस करंट अफेयर से पहले हुआ करता था आपका 12 से 15 क्वेश्चन कम से कम पहले थे,
अब यहां पर इन लोगों ने क्या है 10 क्वेश्चन मैक्सिमम क्या है अब कर दिया है। तो ये आपका पहले के सिलेबस में डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले के सिलेबस में टॉपिक डिफाइन थे, अब यहां पर आप देखेंगे और ज्यादा इसको डिफाइन कर दिया गया और स्पेसिफिक कर दिया गया। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा पहले से भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसलिए दोस्तों पेपर 1 की आपको तैयारी अभी से करनी है, शानदार तरीके से करनी है। इसलिए पेपर 1 का बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, कॉमन है ये सभी एग्जाम के लिए। जी हां, कॉमन है ये सभी एग्जाम्स के लिए। एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम देंगे, उसके लिए भी आपको हेल्प होगी। आप सिविल सर्विस में तो जो 5 यूनिट है उसकी आपकी हेल्प हो जाएगी। आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देंगे, वहां हो जाएगी। फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देंगे, वहां हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस लब का सभी का कॉमन है। अब ये बैच आपको अभी जो इसका प्राइस है 1499 है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट को ये बैच मात्र आपको मिल जाएगा 999 में। और ये ऑफर 100 स्टूडेंट तक वैलिड है, तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कर लें। आप इस नंबर पे कॉल करके भी इस बैच की जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल और मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बैच आपको मिल जाएगा, वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ये बैच लेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, एक सब्जेक्ट 2 टीचर के द्वारा आपको मिलेगा, ताकि आपको बहुत अच्छी से चीजें मिल पाए। हाँ, तो भैया आपको वो भी चीजें उस बैच में मिल जाएंगी। साथ में अभी इसमें प्रहार बैच भी फ्री मिल रहा है। प्रहार बैच एक ऐसा बैच है जहां पर आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, एफएलटी के फॉर्मेट में, वो भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अगर आप ले लेते हैं तो। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे सटीक जो चीजें मिलेंगी हमारे चैनल पे ही मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।